चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। 120 बिस्तर पर मुश्तमिल साइकेट्री डिपार्टमेंट, 110 बिस्तर पर मुश्तमिल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शामिल। जदीद तरीका इलाज साइबर नाइफ की सहूलत का भी इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो ने कहा, लोग 167 शहरों और 15 ममालिक से इलाज करवाने सिंध आते हैं। पंजाब की मदद के लिए मुराद अली शाह और अजरा पीचोहो को वहां भेजने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म को दौरा करवाएं। पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में है। घर किराए पर लेने और देने वाले हो जाएं होशियार। किरायानामा फौरी रजिस्टर्ड करवा लें, वरना थाने की सैर करना पड़ सकती है। पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया। मालिक के मकान पर भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किराएदार भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद है। ये एक्ट है 2015 सिंध इंफॉर्मेशन टेम्पररी रेजिडेंस एक्ट 2015। ये एक्चुअली बना इसलिए था कि उस दौर में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और काफ़ी जो है वो बाहर से लोग आके इधर रह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्राइम में भी मुलविस थे। तो इस हवाले से इस बैकग्राउंड में ये बनाया था। कराची में मुर्दा जिंदा हो गया। रेस्क्यू वाले लाश समझकर लाए। डॉक्टर्स ने जिंदा होने की तस्दीक कर दी। पुलिस को जाम सादिक पुल के करीब लाश की इत्ला मिली। पुलिस के पहुंचने पर रेस्क्यू रजाकारों ने जख्मी शख्स को मुर्दा करार दिया। शदीद जख्मी शख्स को फौरी आईसीयू फिर ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। किसने जान से मारने की कोशिश की, मुतासरा शख्स ने सब बता दिया। इरफान नामी शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई। इरफान को कत्ल करने की कोशिश में बीवी का साबिका शौहर शहजाद मुलविस निकला। पुलिस की जानिब से मुलजिम शहजाद की तलाश जारी। इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज। वसीम नज़ीर 11,319 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। जावेद सलीम 10,884 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरोज लोधी 9,620 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब। रागिब शाह 9,516 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुख्तार शेख वाइस चेयरमैन सिंध। मुजीबुर रहमान वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान। सुहेल आफ्ताब वाइस चेयरमैन पंजाब। डॉक्टर कैसर वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्निंग बॉडी की नशिस्तों पर खतीजा, जुबैर शेख और मोहसिन अली कामयाब। इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज आज जारी करेगा। दो चार हजार नहीं 60,000 के एडवांस टैक्स के नोटिस। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस मौसूल। कम से कम 5,000 रुपए के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने स्कीम मुस्तरद कर दी। अतीक मीर कहते हैं, दुकानदार 60,000 रुपए माहाना कमा नहीं सकते, टैक्स कहां से देंगे। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील गोपलानी का भी इजहार तशवीश। नायब सदर FPCCI अमान पराचा का भी नोटिस तहफ्फुजात का इजहार। ताजरों का मौखर की गई अलामती हड़ताल दोबारा शुरू करने पर गौर। चेयरमैन FBR के साथ इजलास में ताजिर दो स्कीम को मुस्तरद कर दिया। एडवांस टैक्स वसूली विद होल्डिंग टैक्स पर मुशावरत। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए मुल्क भर की ताजिर बरादरी की शिरकत। हुकूमत को अपनी अयाशियां खत्म करने, अवाम पर टैक्स का बोझ ना डालने का मशवरा। फहीम नूरी का कहना था कि बिजली के बिलों में पहले ही एडवांस टैक्स दिए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ताजर टैक्स देना चाहते हैं मगर जबरी नहीं। 28 अगस्त से हड़ताल शुरू हुई तो गैर मुआयना मुद्दत तक जाएगी। शहर कायद में बादलों की घनगरज। मुख्तलिफ मुकामात पर अब्र रहमत। कोरंगी, मेहरान टाउन, सदर और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में भी सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नजारा। सुपर ब्लू मून दो अलग अलग जाहिर होने वाले फल्कियाती मुजाहिर का इम्तजाज। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई दिया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद और जमीन का फासला कम हो तो उसको सुपर मून कहते हैं। जमात इस्लामी भी 28 अगस्त को हड़ताल के लिए तैयार।
मरकजी अमीर हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी के लिए लॉन्ग मार्च का इंदिया। बिजली के बिलों और टैक्सों में कमी का मुतालबा। बोले, मुल्क को चलाने वाले शहर को बर्बाद कर दिया गया। विफाक ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुल्क की लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची 60% से ज्यादा टैक्स देता है, मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। कराची चैम्बर का सिंध के लिए भी बिजली के निर्खों में 14 रुपए कमी का मुतालबा। सदर इफ्तिखार शेख ने कहा कि सूबा सिंध को भी पंजाब जैसा रिलीफ दिया जाए। बिजली बिल भरने के लिए लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ा या बच्चों का स्कूल छुड़वा लिया। तवानाई तारिफ से पैदावारी लागत भी बढ़ गई। अफसोसनाक सूरत हाल पर पॉलिसी साजों की तवज्जो की जरूरत है। साबिक सदर कराची चैम्बर जुनैद माकिदा भी बिजली बिलों से परेशान। बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए की वसूली को जुल्म करार दिया। ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हमसे क्यों ली जा रही है? हमसे ना लेना। ये सारे गुनाह जो आपने आईपीपीस के साथ किए, शुरू के जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं, वो तो इंटरनेशनली थे कि जी बाहर वाला इन्वेस्टमेंट करके लाएगा, तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने को दिखावा करार दिया। वाजे किया, सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का काम नहीं। पंजाब में 2 माह बाद फिर बिजली महंगी हो जाएगी। वज़ीर आला तब्दील हो गए तो क़यामत नहीं आएगी। हमारी वजारतें जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा बल्दियात बारिशी पानी की निकासी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए का मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक अवाम से भत्ता वसूल कर रहा है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। सिंध असम्बली का इजलास 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। ऐवान में इस्माइल हनिया, मिराजुल हुदा के भाई और दीगर के लिए फातिहा ख्वानी। इमदाद पताफी बोले, मोटरवे पर हादसात के दौरान इंतजामिया नहीं पहुंचती। गाड़ियों की फिटनेस को चेक किया जाए। ज़ियाउल हसन लंजार ने मशवरा दिया। केस काबीना को रेफर किया जा सकता है। निसार खोड़ू ने वाजे किया, हाईवेज विफाक के दायरा कार में है। सिंध हुकूमत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। और कराची चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। हिरनी के मुख्तलिफ अक़साम ने 9 बच्चों को जन्म दिया। वाइट अफ्रीकन शेरनी के यहाँ भी बच्चे की पैदाइश। अफ्रीकी शेर की जोड़ी रवां साल मार्च में चिड़ियाघर को तोहफे में मिली थी।